नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पर बनाएंगे साबूदाना से एक बड़ी ही यूनिक और स्पेशल सी रेसिपी, जिसमें बड़ी ही आसानी से बनने वाली है और इसे आप साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने साबूदाना को रात भर भिगो के रख दिया था। अगर आप रात भर ना भिगो पाएँ तो आप कम से कम इसको 2 से 3 घंटे तो भिगो ही लें, जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप साबूदाना लिया था और उसमें 1 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से भिगो दिया था। अब इसके बाद हम लेते हैं जिस कप से हमने साबूदाना नापा था, उसी कप से हमने इसमें 4 कप पानी डाला है, यानी 1 कप साबूदाना और 4 कप पानी। और उस पानी में हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब इसको हम पानी को उबालते हैं इसमें अच्छी तरह से। जब पानी अच्छे से खौल जाएगा तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं और तब तक हम एक उबला हुआ आलू ग्रेट कर लेते हैं। ये एकदम मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू है, तो बस एक आलू ही हमें यहाँ पर लेना है, ज़्यादा आलू यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। अगर ज़्यादा आलू इसमें डालेंगे तो हमारा नाश्ता अच्छा सा नहीं बनेगा। तो बस एक आलू मीडियम साइज़ का 1 कप साबूदाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप 2 कप साबूदाना लेते हैं तो 2 मीडियम आलू आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर पानी हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं साबूदाना और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम पका लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल देंगे तो ये हमारा जो डो बनकर तैयार होगा वो और भी अच्छा तैयार होगा। नहीं तो हमें बाद में इसमें तेल ऐड करना पड़ता। अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। शुरुआत में मैं डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इस समय डाला है। अब ये अच्छी तरह से उबल चुका है और यहीं पर हम इसमें जो ग्रेट करके आलू रखा था वो भी मिक्स कर देते हैं। तो अब इन सभी दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे और उबालने भी देते हैं। तो उबलते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से मैश भी हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर इसको कवर करके और गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसको बनाने की बारी आती है। तो इस तरह की हम एक पॉलीथीन ले लेते हैं, कोई भी पॉलीथीन हो आप, ये सिंपल वाली हो, ट्रांसपेरेंट हो, या इस तरह की कोई चाय की या नमक की या दूध की, जो भी पॉलीथीन इस तरह थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब उसमें हम ये जो डो हमने बनाकर तैयार किया है, मतलब ये घोल जो हमने बनाकर रेडी किया है, उसको इस पॉलीथीन में हम थोड़ा सा फिल कर लेते हैं इस तरह से। ये घोल क्योंकि थोड़ा सा पतला है, तो इस तरह से अगर गिलास में करके हम फिल करेंगे तो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। इस तरह से इसको हमें भरकर इसमें सेट कर लेना। अगर आपके पास कोन हो तो आप कोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए गिलास में रख के इसको बड़ी ही आसानी से इसमें भर दिया है। अब इसको हम चारों तरफ से कवर कर देंगे और आप चाहे तो यहाँ पर एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ये घोल बाहर की तरफ फैलेगा नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे से बना रहे होते हैं और ऊपर से हमारा जो जो भी घोल होता है वो निकलता जाता है। तो यहाँ पर इसमें हम एक पॉलीथीन लगा लेते हैं, वो रबर बैंड से इसको बंद कर लेते हैं और आगे की तरफ एक कट लगा लेते हैं। कट वैसा लगाएं जितना मोटा आप अपना ये नाश्ता बनाना चाहें। तो इस तरह से हम एक शीट के ऊपर हम इस तरह से बनाते चले गए और फिर इसको हम दिन भर के लिए हमने इसको धूप में रख दिया। तो इस तरह से देखिए बड़ी ही आसानी से ये हमारा ये कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े जो भी कह लें वो बन रहे हैं और ये खाने में बड़ी ही टेस्टी होते हैं। तो देखिए पूरे दिन की धूप के बाद ये बड़े आराम से सूख भी गए, क्योंकि धूप तेज़ थी। वैसे तो आप अगर धूप ना हो तो आप छाया में भी सुखा सकते हैं, पंखे की हवा में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अच्छे से सूख चुके हैं। अब बारी आती है इनको तलने की। तो हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, तो देखिए ये फटाफट से कैसे टेढ़े मेढ़े हो भी गए हैं। तो ये बड़े ही खाने में टेस्टी लगते हैं
और आप ज़रूर से बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से इनको आप अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं। ऐसे तो ये बड़े बड़े से टुकड़े हैं, तो इस तरह से तोड़ तोड़ के हम और इसके ऊपर एक बढ़िया सा मसाला भी डाल देते हैं। तो ये हमने नमक, चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अब इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो बस बढ़िया से हमारी ये एक प्लेट भर के कुरकुरे तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।